एरिया है क्या, कौन सा, इसका क्या नाम रखे? तो वो कह देते हैं आप बीजेपी की समर्थक है इसलिए हम तो आपका काम नहीं कराएंगे। क्या कहते हैं, आप बीजेपी की समर्थक है इसलिए काम नहीं कराएंगे? तो आम आदमी आते वो हंस के बोलते हैं आप वोट देना, वो भी आते वोट देना, लेकिन वोट देते लोग कोई सुविधा तो मिलना चाहिए, यहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं मिल रही। आप जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, मैं आपका काम नहीं कराऊंगा। कृष्णा पार्क की लक्ष्मण रेखा वहाँ पे खींची गई है। ये ऐसा विधायक नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अच्छा, अजय दत्त जी ने एक सवाल उठाया, यहाँ पे सारे ही बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, सारे ही बीजेपी के वोटर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द संपादक। मेरा नाम है अकरम। आज हम दिल्ली में देवली विधानसभा के अंतर्गत आए हैं। यहाँ पर आप एक बार रोड की कंडीशन देखें। रोड की कंडीशन क्या है कि दरअसल वहाँ जो वो रोड दिख रही है आपको, शायद मेरे पीछे दिख रही होगी, वो विधायक अजय दत्त जी के अंतर्गत आती है। उन्होंने यहाँ का रोड यहाँ तक बना दिया है, लेकिन ये रोड छोड़ दिया है। अब इस समस्या को लेकर यहाँ के जो लोकल लोग हैं और इस गली के जो लोकल लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। अब मेरे पीछे कंडीशन देख सकते हैं किस तरीके की कंडीशन है, और एक बार मैं कैमरामैन से दिखाऊंगा, एक बार इधर कर लेंगे तो बात करते हैं लोगों से। जी बताइए सर, क्या समस्या? फोटो ये बताइए। समस्या है जी, यहाँ तो पानी, ये रोड की बहुत तगड़ी समस्या है। सबसे ज़्यादा क्या समस्या फेस करते हैं आप इसके लिए? पानी सबसे ज्यादा है यहाँ पे। और ये जो रोड की समस्या के बारे में आप बात कर रहे हैं, समस्या ये है कि रोड उन्होंने मंदिर तो बना के छोड़ दिया है, क्या आगे कैसा लगता नहीं है। अच्छा, हमारे फ्लैट के पेपर रजिस्ट्री सब चेक कर लो, हमारी आईडी चेक कर लो भी कहाँ की है, किस हमारा कहाँ तक लगता है। हाँ। अब ये राजनेता कोई कहता है इधर वाला बनाएगा, कोई इधर वाला बनाएगा, तो ऐसे कैसे बनेगा? अच्छा, तो ये जो इलाका है ये विधायक अजय दत्त जी के अंतर्गत आता है? आज अंदर आता है जी ये। अच्छा जी, बताइए सर, क्या समस्या है आपकी? समस्या बहुत जटिल है। अजय दत्त जो हैं उसी समय आते हैं जिसमें वोट डाले जाते हैं, और वोट के बाद 5 साल तक गायब रहते हैं। कोई भी संतुष्टि आई सेंटर से लेके और यहाँ तक जहाँ कृष्णा पार्क हमारा जो आगे तक है, इन्होंने कोई भी काम हमारे यहाँ नहीं किया। न कोई वाईफाई लगवाया, न कोई कैमरा लगवाया, न रोड बनवाया, न पानी कोई समस्या समाधान किया। पहले वोट मांगने आए तो मैंने कहा भी था, 5 साल पहले मैंने कहा 10 साल हो गए होने वाले हैं उनको, लेकिन उन्होंने कोई भी काम एक पैसे काम नहीं किया। अच्छा, मुझे ऐसा विधायक नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अच्छा, आपका नाम? जी मेरा नाम कुमकुम है। हाँ बताइए, क्या समस्या? जी यहाँ रोड की और पानी की बहुत समस्या है। ये समझ लीजिए इस महीने, ये पूरा महीना हो गया, सर्दी में इन दिनों में पानी आ जाता था, मगर इस साल गर्मियों में भी हमने बहुत सरवाइव किया। 3 महीने पानी की शक्ल देखने को नहीं मिली। पाइप डाल के हमने यहाँ पड़े भी हैं, आप देख लीजिएगा। 3 महीने से पानी नहीं आ रहा, और अभी भी 2 महीने से पानी की कोई ढंग की सुविधा नहीं है। और 3 महीने से पानी नहीं आ रहा, या 2 महीने से पानी नहीं आ रहा? गर्मियों में 3 महीने पानी नहीं आया था। सर्दियों में सर्दियों में आ जाता था, मगर इस बार तो 2 महीने इस बात को भी हो गए, सर्दियों में भी नहीं, पानी का कोई विचार वो नहीं है। अच्छा। और इस रोड की हालत खराब है कि अभी कुछ दिन हुए हैं, इस जो ये टूटा हुआ नाले का हुआ है, इससे एक गाड़ी का नीचे से ऑयल टैंक तक टूट गया था। अच्छा। और बच्चों के भी लग चुकी है, क्योंकि गिर जाते, इतना ऊंचा निकला हुआ है, बच्चे मस्ती में इसमें पैर रख देते तो पलट जाते हैं। अच्छा, मैं जैसा कि देख रहा हूँ गली में ज्यादा स्पेस नहीं है, रोड टूटा हुआ है। मेरे ख्याल से यहाँ के लोकल लोगों ने ही रोड पे गाड़ियाँ खड़ी कर रखी है, इसके बारे में क्या बताएंगे आप? जी, गाड़ियाँ खड़ी होंगी तो फिर दूसरे की गाड़ियाँ निकलने का भी तो जगह नहीं मिलेगी ना? क्योंकि बहुत छोटा एरिया है ये। गाड़ियाँ तो अब जिसके पास है, बहुत कम लोग यहाँ खड़ी करते हैं। आगे ब्लॉक है, यहाँ बंद है, जैसे यहाँ कोई आता नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 खंबे लगे हैं, जिसकी वजह से आगे गाड़ी नहीं जा पाती। अच्छा, तो कम आते जाते हैं। बताइए आपकी ये समस्या आगे जी, बताइए क्या समस्या है? पानी की समस्या, पानी नहीं मिलता यहाँ पे टाइम से। अच्छा, आता ही नहीं यार, पूरी रात जागना पड़ता है, तब भी हमें पानी नहीं मिलता। कभी 3 बजे, कभी 2 बजे। बताओ, ये पानी का टाइम है कोई? अब ना जो उठ गया टाइम से उसको पानी मिलेगा, और नहीं तो पानी नहीं मिलेगा। सिर्फ आधे घंटे पानी आता है। हाँ, कभी 15 मिनट आएगा, कभी आधे घंटे आएगा। अच्छा, रोड की समस्या फेस कर रही थी आप कि रोड आधा बना है, आधा नहीं बना है, ऐसा कुछ? जी हाँ, मंदिर तक ही बना है वो, जो मंदिर तक ही बना है वो रोड। उससे आगे ये लोग बोलते हैं वहां तक कृष्णा पार्क में भी नहीं आता। वहाँ उस साइड के लोग बोलते हैं कि ये तिगड़ी में नहीं आता। हमारा यही डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि ये रोड बन किस एरिया में आता है। वोट मांगने के लिए इस साइड से लोग आए हैं, हर साल आते हैं, हर साल मांगते हैं, और यहाँ तक कि नाम लिख के, ये सब जो भी प्रोसेस होता है उनका, मुझे नहीं पता है XYZ, बट वो सब लिख के ले जाते हैं। मगर जब उनके पास समस्या लेके जाओ तो वो कह देते हैं आप बीजेपी की समर्थक है इसलिए हम तो आपका काम नहीं कराएंगे। क्या कहते हैं, आप बीजेपी की समर्थक है इसलिए काम नहीं कराएंगे? कि इस गली में से हमें वोट नहीं मिलते हैं। कौन कहता है ऐसा? ऐसा यहाँ के विधायक जी ने भी कहा है
अजय दत्त जी ने? हाँ जी। और ये यहाँ पे मुझे ये समझ में नहीं आता कि वोट गोपनीय होता है। यदि गोपनीय है तो उनको कैसे पता चला कि हमने उन्हें वोट दिया या नहीं दिया? तो विधायक जी आपसे कहते हैं कि यहाँ से मुझे वोट नहीं मिला इसलिए मैंने काम नहीं हाँ, ये इस गली के लोग सब बीजेपी के समर्थक हैं, इसलिए नहीं देते। किया। तो आपने वैसे वोट किसको दिया था? जी ये बताइए, अगर मैं यही बता दूंगी कि मैंने वोट किसको दिया तो फिर गोपनीयता किस बात की रही? हाँ ये बात तो आप सही कह रही हैं, लेकिन विधायक जी को कैसे पता लगा? तो ये तो मैं खुद उनसे पूछना चाहती हूँ कि ये वो कैसे कह सकते हैं कि ये हमने बीजेपी को वोट दिया है? अच्छा। हमारी जो मेन समस्या है, सबसे पहले जो कि आज से 15 साल पहले जो हमारी कांग्रेस की सरकार थी, जो यहाँ के विधायक होते थे, ये रोड जो कृष्णा पार्क आप देख रहे हैं, आज की डेट में हमारे अजय दत्त शर्मा जी ने, वो अजय दत्त जी ने जो विधायक है हमारे, ये जहां हम खड़े हैं ये हमारी विधानसभा जो अंबेडकर नगर में आती है, इससे आगे चल करके जो हमारी जो देवली विधानसभा हो जाती है, सबसे पहले हमारी साकेत विधानसभा होती थी, जो कि सभी को पता है। जब विधानसभा का विस्तार हुआ, आगे बढ़ाएगी तो अंबेडकर नगर और ये देवली विधानसभा इस तरह से बना दी गई है। अभी जो नया कानून जो आपने ही अपने घर से जो पास किया है अजय दत्त जी ने, उन्होंने कहा कि जी कृष्णा पार्क यहाँ तक है जहां तक ये रोड बना है, इससे आगे अब ना तो ये पता चलता है कि स्लैम की जगह है या कृष्णा पार्क की है। बाकी 45 साल से जो हम अपनी यहाँ का जो हमारा रिकॉर्ड है, हम आपको रिकॉर्डिंग टेबल पर रखे पेपर सारे, बताए जो कि 45 साल पुराना, जबकि बीच के मकान ना होंगे और उल्टे सीधे नंबर भी होंगे। जब से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मेरा नाम चौधरी धर्मवीर है। अजय दत्त जी ने एक सवाल उठाया, यहाँ पे सारे ही बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, सारे ही बीजेपी के वोटर हैं, ना ही तो मेरे को वोट दिया, ना ही मैं काम करवाऊं। अच्छा, ये बात आपको कैसे पता लगी कि अजय दत्त जी को पता है कि आप यहाँ? अजय दत्त जी ने हमसे डायरेक्ट बोला, जिसमें कि हमारे दशरथ जी भी साथ में थे। मैंने उनको ऑफिस में बैठाया, यहाँ पे बैठ के बात हुई, तो हमने उनसे कहा कि ठीक है, मान लीजिए कि हमने आपको वोट नहीं दिए, लेकिन आप हमारे प्रतिनिधि चुने हुए हमारे व्यक्तिगत एक हमारे विधायक हैं, आपको वोट दिया ना दिया फिर भी हमारे विधायक हैं। इस अम्बेडकर विधानसभा के जो विधायक हैं सबके विधायक हैं। और दूसरे नंबर ये कि वोट कोई किसी को देता है, कोई किसी को देता है, लेकिन जो उनके अपने दलाल हैं, जो दलाल हैं आप पार्टी के जो विधायक जी के, उनका ही ये कहना है, जो कि वो कहते हैं कि ये लोग जो बीजेपी के हैं या ये कांग्रेस के हैं, ये आपके नहीं है। तो उसी भाषा को हमारे विधायक जी बोलते हैं। अगर जी हमें यहाँ पे कोई वोट नहीं देता है, नहीं मैं कोई काम करूँ, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है। पिछली गली में भी उन्होंने बोला है, नुक्कड़ मीटिंग हुई है, उनमें बोला है। तो ये चुनाव के बाद बोला है या चुनाव से पहले बोला था? चुनाव से पहले बोला है। और इस जो ये अभी जो एमसीडी के जो चुनाव हुए, इसमें ना तो उसका कैंडिडेट आया है और ना ही विधायक जी आए, उन्होंने अपना मैसेज भेज दिया। अब जी वो पे हम जाकर के भी क्या करेंगे, वो सारे ही बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। यहाँ पे एक सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। अपने कल को विधायक जी की चले तो शायद हमारे मकान भी नीलाम करवा सकता है, इनको तोड़वा भी सकता है। बाकी ये योगी बाबा तो नहीं बन सकता। जनता के अंदर बहुत ताकत है। जनता जब नेता को चुन सकती है तो जनता उसको डाउन भी कर सकती है। दूसरे नंबर, आज विधायक जी से हम पूछना चाहते हैं, आपके कौन से ऐसा लॉ पास किया आपने जो कि कृष्णा पार्क की लक्ष्मण रेखा वहां पे खींची गई है, जो कि हमारा 398 में लास्ट का मकान होता है, जहां से आगे देवली एक्सटेंशन शुरू हो जाता है। जहां हम खड़े हुए हैं, ये 3 गांवों का सीमाना है। अजय दत्त जी इस बात को नहीं बता पाएंगे जो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे 3 गांवों का सीमाना है, तेगड़ी गांव, खानपुर गांव, देवली गांव, जो 3 गांवों का माजरा चल रहा है। इस साइड में ये देवली गांव का माजरा आता है, जो पेड़ खड़ा है यहाँ तक का उसका अपना है। ये खानपुर का होता है, जो कि लास्ट में यहाँ जो अक्ष है इसी तरह से उसमें है, वो वहाँ पे एंड होता है। ये देवली का लास्ट 398 में खत्म होता है। आगे देवली गांव की जमीन है, जो कि देवली विधानसभा उसमें देवली विधानसभा में लगती है। और हमारा वार्ड ये एमसीडी के उसमें 167 वार्ड नंबर है, खानपुर में आता है। दूसरे नंबर इस साइड में 162। मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि एमसीडी चुनाव अभी खत्म हुए, क्या आप मेयर चुनने तक का वेट कर सकते हैं? देखिए जी, हम तो आज से नहीं, जब से विधायक जी आए हैं हमें 8 साल होगी। अभी लोगों ने जो बताया, सबसे पहले तो जो हमारी जो ये वाटर लाइन जो डली हुई है, इसमें जॉन ये सीवर के पानी हो रहा है,
जो कि सबके घर में गंदा पानी आता है, लैट्रिन बाहर बहती हैं। हम जब सीवर साफ करवाते हैं उसका चार्ज अपनी पॉकेट से देते हैं और देते आए हैं। आज तक तो सरकारी गाड़ी नहीं, सरकारी गाड़ी अगर आती है तो सरकारी गाड़ी के साथ में भी दलाल होते हैं और वो भी पैसे मांगते हैं, तो हमें मजबूरी में पैसे देने होते हैं। हम पैसे देते हैं। जो कि प्राइवेट बबलू नाम का एक यहाँ पे व्यक्ति है जो सीपर का काम करता है, सभी उसको जानते हैं। हम उसको बराबर पैसे देते हैं जो हम पे मुसीबत आती है और अपने सीवर को खुलवाते हैं। हम हाउस टैक्स दे रहे हैं, सीवर चार्ज हमारे ऊपर लगा हुआ है, हमारे बिजली के बिल को देखा जाए उसमें सारी चीजें हैं। दूसरे नंबर जो कि आज की डेट में यहाँ पे कृष्णा पार्क को उसने नियुक्त किया है और आगे को उसने नष्ट किया है, इसका जवाब हमें विधायक जी दें। अब मैंने इस कारण मेरे पास में ये प्रूफ है। अब यहाँ पे जो मैंने रोड जहां तक का नियत किया है और ये कृष्णा पार्क है जैनवन और यहाँ से आगे नहीं है। हम उससे सबूत जानना चाहते हैं और हम इस आवाज को मतलब पूरे अपने दिल्ली सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। आगे चल करके हम अपने केंद्र सरकार को भी भेजेंगे सारी चीजें। हम यहाँ पे जो अपना काम करते हैं, अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, ना कि हम कोई चोर डकैती करते हैं। आज विधायक जी के आदमी आते खुलेआम लेंटरों, जब कोई लेंटर डालता है जो कि बिल्डर लोग हैं उनके पास में मोटा पैसा है, उनके लोग आकर के पैसे लेते हैं और वो अपनी पॉकेट में रखते। दिल्ली सरकार ने बिजली फ्री का एक दावा किया था, क्या वो आपको नहीं मिल रहा? हाँ जी, दिल्ली सरकार ने बिजली का फायदा किया है, मुझे तो आज तक कोई नहीं मिला है। ठीक है जी, ना मेरे किसी अड़ोसी बड़ी को मिला होगा, किसी की गलती से घर में ताला लग रहा होगा, बात अलग है। अगर वो गलती से किसी को मिल भी रहा है, उसका बोझ जो बोझ है वो हमारी पॉकेट मनी पे है, हमारी पॉकेट से जा रहा है, उसको घुमा फिरा के ले रहे हैं। ये गंदगी जो भी है, जैसी भी कुछ आप देख रहे हैं, ऊपर से सीवर का ढक्कन जो है ये देख रहे हैं, ये विधायक जी के ही सब, ये क्षेत्र विधायक जी के माता है। विधायक जी कभी दौरा नहीं करते, नहीं देखते। उनको अपना, अगर कोई बिल्डर यहाँ फ्लैट बना रहा है, उसके आदमी आएंगे, पैसे लेके अपने चले जाएंगे, उसके बाद में किसी की कोई सुनाई नहीं है। हमने अभी उससे रिक्वेस्ट किया, जेई साहब को मैसेज भेजा, जो वीर सिंह ठेकेदार उन्होंने नाम बताया जो कि फतेहपुर से बिलोंग करते हैं, और एक ने कहा कि जी मैं छतरपुर से चांदनोले से हूँ, लेकिन हमको जो यहाँ तक के लिए बोला गया रोड यहाँ तक बनेगा, कृष्णा पार्क यहाँ तक है। ठीक है जी, हमारा टेंडर यहाँ तक का है, जो कि हमने उनको कहा कि हमारे पास में बहुत कुछ साबुत है, हर चीजें कुल मिलाकर के उसका मैसेज ये किए कि यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के ही वर्कर हैं और यहाँ पे झाड़ू का कोई वर्कर नहीं है। मैन उसका पॉइंट अपना ये है, अजय दत्त जी साफ शब्दों में हमसे खुलेआम बोल के गए, हम किसी की सुनी बात नहीं कह रहे, ये बातें हमारे सामने हुई हैं। उसको बुलाया जाए, पब्लिक के बीच में आए और हमसे बात करें। यार उसने ये बात दिल्ली सरकार ही हमेशा ब्लेम लगाती है कि बीजेपी पार्टी को काम नहीं करने देती। देखिए जी, ये पार्टियों के काम होते हैं, पब्लिक का काम नहीं होता। बीजेपी उसको आप पे आरोप लगाएगी, आप बीजेपी पे लगाएगी, लेकिन ये पब्लिक जो प्रतिनिधि चुना व्यक्ति प्रेजेंट में होगा उसको पर आरोप लगाएगी, जो कि हम बोल रहे हैं। हमारी लाइन को आज तक डाउन नहीं कराया गया है। हमने दूसरे नंबर यहाँ से हम पाइप गिर करके अपना ट्यूबवेल से वो पाइप गिरते हैं, उससे पानी भरते हैं। सोनिया बार का हमारे पानी नहीं आता है, और गलती से कभी पानी आ गया, आने के उसके साथ में गंदा पानी जॉइंट होकर के आता है। सभी छोटे बच्चे बड़े सब हॉस्पिटल जा चुके हैं, सबको जॉइंट हो चुका है, सबने पानी की शिकायत करी, लेकिन यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। विधायक जी के लिए अगर फोन करेंगे, फोन नहीं उठाएंगे, गलती से उसके दलाल जो है वो फोन उठाएंगे, उसके बाद में कहते यहाँ काम हो जाएगा, फिर कोई शक्ल नहीं दिखाता है। कितनी बार जा चुके हैं। फिर उनका एक सुझाव और है, आप हमारे पास में कम से कम 50-100 आदमी आओगे, लेकिन एक बार नहीं आओगे, यहाँ 4 बार आना पड़ेगा, उसके बाद में फिर हम कोई बात को सोचेंगे समझेंगे। ये भी उनके खुले शब्द हैं। हर जनता, हर पब्लिक, छोटा बड़ा हर आदमी इस चीज को कहेगा, बोलेगा, अखां जी इस तरह का व्यवहार कर रहा है। दूसरे नंबर, अब जो प्रेजेंट में जो काम हुआ है, इसको कृष्णा पार्क जो हो तक बनाया गया है, उसके पास में क्या ऐसे सबूत हैं, क्या ऐसा प्रूफ है जो विधायक जी ने हमारे जो कृष्णा पार्क को आगे खत्म किया और यहाँ पे उसने नियुक्त किया है जी, उसको हमें बताएं। ये हमारा रोड जो कि इसके विधानसभा में है, अम्बेडकर विधानसभा में है, लास्ट का 398 मकान है वहाँ पे है, और जो नक्शा चल रहा है इस साइड में यहाँ पे खत्म हो जाता है, इस साइड में, इस राइट और लेफ्ट में दोनों थोड़ा विस्तार है। ये पूजा खींची हुई है, बाद में है।
3 गांवों को यहाँ पे सिमाना है। शायद मेरे विधायक जी को ये भी मालूम नहीं होगा। अब जिस जगह पर आप छोड़ रहे हैं वो जगह कौन सी है, कौन सा नहीं है, क्या इसका खसरा नंबर है, क्या नहीं है, उसको बहुत टाइम लग जाएगा। वो यहाँ से नहीं, अपने पहले कभी यहाँ रहे होंगे, बॉम्बे पहुंच गए, बॉम्बे से आकर के यहाँ रहे। हमें किसान के बेटे हैं, किसान है। एक 1966 में एक लॉ पास हुआ था जिसमें कि गवर्नमेंट ने उस टाइम सुझाव वो कहा जो जमीन एक्वायरमेंट हो चुकी है वो हो चुकी है, बाकी जो जमीन है वो जमींदार की होगी। जो कि आज की डेट में भी 30,000 सिविल कोर्ट में केस चल रहा है। खानपुर, तिगड़ी, देवली सबके चल रहे हैं जिनकी जमींदारी इन झुग्गियों के अंदर, किसी की 2.5 बीघे, किसी की 3 बीघे, इस तरह से परिवारों की जमीन है जहाँ पे स्लैम की झुग्गियां बोली जाती हैं। अच्छा, मैं बात करूंगा ज्यादातर मेन समस्या के ऊपर। आपके यहाँ पर एक रोड बना है, वो आधा बना है, मैं देखा भी है, और पल भी समस्या है। मेन समस्या आप बताइए। सबसे पहले मेन समस्या पानी की। लाइन डली है लेकिन ऊंचाई से डली है, लेवल से हमारी लाइन नहीं है। और लाइन में जो पानी आता है, दूसरे नंबर सबसे बड़ी समस्या जो गंदा पानी जॉइंट होकर के आता है, ठीक है जी, जिसमें कि लोगों के घर में पोटी गई जो टट्टी है वो बाल्टियों में, ठूठी के दरिया वहां पे आ गई है, टंकियों में आ गई है, टंकी लोगों ने खाली करवाई है। उसके बाद में सबसे बड़ा दुख अब लास्ट में हमें ये हुआ, अब जो विधायक जी ने अपने ठेकेदारों से बोल दिया कि यहाँ से आगे कोई कृष्णा पार्क नहीं है, लास्ट में कृष्णा पार्क ही है। हम वोटर भी हैं, हम सपोर्टर भी हैं, सारी चीजें हम पे सबसे पहले नंबर आरोप लगाया गया। आप जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, मैं आपका काम नहीं कराऊंगा, ठीक है जी, जहां तक मेरी मर्जी हो तक मैं काम कराऊंगा। और उस बार बार लोग एक ही आरोप लगा रहे हैं यहाँ के विधायक पे कि वो बीजेपी, यहाँ के लोग बीजेपी को वोट दिया इसलिए मैं काम नहीं कराऊंगा। अब ये दावा कितना सच है, कितना सच नहीं है, इस बारे में जानते हैं। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे मैम, बताइए, क्या ये बात सच है? क्या ये बात सच है कि यहाँ के बीजेपी, आप बताओ ये बात बताइए मुझे कि यहाँ के लोगों ने आम आदमी पार्टी को सुविधा नहीं, सब आते, बीजेपी वाले भी आते वोट मांगने के लिए, आम आदमी पार्टी भी आते, भाई वोट दो, ठीक है ना। तो पानी की कोई सुविधा ना ही, उसकी पानी की सुविधा ना, सिविल लाइन की कोई सुविधा ना, रोड की सुविधा। ये एरिया है क्या, कौन सा, इसका क्या नाम रखे? कुछ लोग वो तिगड़ी है, ये क्या है? और रही बात, ना कोई कैमरे यहाँ पे, ना चोरियां होती रहती हैं, कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है यहाँ पे। आप मुझे ये बताइए कि यहाँ के विधायक ये सच में कहते हैं कि यहाँ के लोगों ने वोट नहीं दिया इसलिए काम नहीं कराऊंगा? कहने वाले सुना है कि हमें वोट नहीं दिया, हमें इसलिए यहाँ पे नहीं दिक्कत, वोट नहीं मिला है इसलिए यहाँ पे ये परेशानी। लेकिन एक बात बताओ, जो आम आदमी आते वो हंस के बोलते आप वोट देना, वो भी आते वोट देना, लेकिन वोट देते लोग कोई सुविधा तो मिलना चाहिए, यहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं मिल रही। बताओ, जब वोट नहीं मिली विजेता कैसे है? अच्छा, मैंने कहा है ना भाई, मान लो अगर 100 आदमी में से 10 ने वोट दी तो पावर तो यही है, जीत तो यही है। अच्छा, तो ये थोड़ी यहाँ से वोटिंग में काम नहीं कराएंगे, पर्चा पे जाएगा भाई। यदि हमने वोट नहीं दिया तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि हाँ, इन्होंने वोट क्यों नहीं दिया, मैंने कोई सुविधा नहीं दी इसलिए मुझे वोट नहीं दिया। तो उन्हें ये प्रयत्न करना चाहिए कि हम इन्हें सुविधा दे ताकि अगली बार हम मुझे ही वोट दे, मगर उन्होंने ये प्रयत्न दोबारा नहीं किया। यहाँ के लोगों का आरोप है कि अजय दत्त जी को वोट नहीं दिए गए, इसीलिए यहाँ के लोग उनसे खफा हैं। और ये कहते हैं, अजय दत्त जी कहते हैं कि बीजेपी को वोट ज़्यादा दिए हैं। यहाँ के लोगों की समस्या आपने देख ली है। मैं अकरम, द संपादक, धन्यवाद।